नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलटी रिजल्ट के बारे में। इसके अलावा उत्तराखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है। शिक्षक अब से नहीं करेंगे बीएलओ का कार्य। और इसके अलावा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, एलटी अभिलेख सत्यापन के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, या फिर जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभ्यर्थी अगर ज्वाइन ना करे तो क्या उसके पद पर वेटिंग संभव है या फिर वो पद रिक्त चला जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की मुख्य खबर की बात कर लेते हैं। देखिए आया है हेडिंग में, सिर्फ पढ़ाएंगे कुछ और कार्य नहीं करेंगे। प्रदेश के 72,000 शिक्षक, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षकों को विभिन्न कार्यों से दी राहत। देखिए शिक्षकों से विभिन्न तरह के कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि इसमें बीएलओ ड्यूटी होती है। जैसे कि बीएलओ ड्यूटी का मतलब यह होता है दोस्तों कि जब आप बूथ लेवल ऑफिसर बनते हैं, चुनाव के टाइम पे ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हुई और सीएम ने बाल वाटिका का किया शुभारंभ। बाल वाटिका मतलब कि जो आपके प्राइमरी स्कूल से पहले के जो प्री प्राइमरी स्कूल है, इनको बाल वाटिका नाम उत्तराखंड में दिया गया है। और प्रदेश में नई शिक्षा नीति के शुभारंभ के दिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐलान किया कि राज्य के करीब 72,000 शिक्षक अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे। उनसे कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। शिक्षक वर्षों से मांग उठाते हुए जा रहे हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में अब शिक्षक बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ पढ़ाना होगा। इससे प्रदेश में 72,000 शिक्षकों को विभिन्न कार्यक्रमों से निजात मिलेगी। बताया जा रहा है कि विभाग में पिछले कुछ समय से 8,000 शिक्षकों की पदोन्नति हुई है, जबकि 7,000 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाया जाएगा। योग, वेद, पुराण, स्थानीय बोलियां, संस्कृत आधारित शिक्षा पर इसके तहत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षकों के पास सिर्फ अब पढ़ाने का कार्य होगा, इसमें उनको अन्य तरह के कार्यों में उलझाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रदेश में शिक्षा नीति लागू हो गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ है कि उच्च शिक्षा में भी जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति। धन सिंह रावत ने कहा भैया कि जो अब विद्यालय शिक्षा के बाद अब उच्च शिक्षा में भी स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में शीघ्र ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इसको लागू करने की बात की जा रही है। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संग बैठक में उन्होंने बात कही। मंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम रूपरेखा को छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे UKSSC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन 12 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन है। विज्ञप्ति अधिसूचना दोस्तों जारी की गई है। दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है एलटी का। अभी एलटी का कौन सा रिजल्ट है दोस्तों, ये है 2018 वाला। और दोस्तों पुनः वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो भाई यहाँ से आपके पहले क्वेश्चंस का जवाब दोस्तों मिल जाता है कि क्या अभिलेख सत्यापन के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। तो दोस्तों डेफिनेटली आएगी। पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर आपके दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के पद कोड 87 के विभिन्न पदों के विज्ञापित पदों पर दिनांक 21 जनवरी 2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 21 जनवरी को की गई थी 2018 में। और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल द्वारा सहायक अध्यापक एलटी वेतन क्रम में 60% सीधी भर्ती के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्ति के उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने वाले तथा अन्य कारण से रिक्त हुए पदों के प्रति की गई मांग के आधार पर अवशेष पदों के सापेक्ष 60% सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान विषय में अभिलेख सत्यापन हेतु 15वीं औपबंधिक श्रेष्ठ सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो देखिए दोस्तों आपकी 15th वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। यहाँ पर 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एससी कैंडिडेट्स में इसका सिलेक्शन हुआ। इनके मार्क्स आप देख सकते हैं 41, 40 और टेट के मार्क्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं सिलेक्टेड एज एससी। तो यहाँ पर इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। देखिए 15वीं सूची यहाँ पर दोस्तों जारी की गई है। ठीक है, तो अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि भाई अभिलेख सत्यापन के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। साफ साफ आपके सामने है 15वीं दोस्तों वेटिंग लिस्ट आपके सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि होप रखिए, बिल्कुल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसी की होप में बैठे हुए हैं। अब देखिए ये 2018 में हुआ था, इसके बाद अब आपका एलटी का 2021 वाला भी हो चुका है। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो बस आप इसी के चक्कर में बैठे रहिए कि कभी आपका नंबर आएगा। लेकिन फिर भी देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, ये बंदे भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे और एकदम से देखिए इनके सामने रिजल्ट आ गया और आज इनको कितनी खुशी हुई होगी। तो ऐसे ही आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी हो सकता है कि किसी जगह पर आपको करी गई मेहनत का फल कहीं और मिल जाए। जरूरी नहीं कि वहां मिले, लेकिन कहीं और भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार पूछा जाता है कि अगर कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देता है, उसके बाद अगर वो ज्वाइन नहीं करता
तो क्या वो पद रिक्त जाएगा या उस पर वेटिंग निकलेगी। देखिए पहले क्या होता था कि वेटिंग नहीं निकलती थी। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा सकारात्मक कदम दिख रहा है। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी देता है और वो देखिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्ति के उपरांत कार्यभार ग्रहण ना करने, यानी कि उस बंदे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आया और उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, तो उसके बाद भी दोस्तों वेटिंग निकल सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया तो उसके बाद फिर वेटिंग नहीं निकलती थी। तो इस बात पे दोस्तों अब प्रॉपरली मुहर लग चुकी है कि अब यूके ट्रिपल बड़े सकारात्मक कदम पे कार्य कर रहा है। हालांकि यूके पीएससी नहीं करता अभी ऐसा कार्य, लेकिन यूके ट्रिपल दोस्तों वेटिंग निकाल रहा है। और अगर कोई बंदा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले भी जाता है और अभिलेख सत्यापन करवा भी देता है, लेकिन अगर वो ज्वाइनिंग नहीं लेता है वहाँ, तो उसके पद पर वेटिंग लिस्ट आने की दोस्तों संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि लेक्चरर और एलटी में काफ़ी सारे पद हैं। मतलब कि लेक्चरर कई सारे बच्चे ऐसे निकले हैं जो कि लेक्चरर में भी निकले हैं, एलटी में भी निकले हैं। ठीक है, कईयों के बारे में तो मैंने भी आपको बताया, कुछों के तो मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाए। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो अपने प्रवक्ता का वेट कर रहे हैं नियुक्ति पत्र का। तो ऐसे में अगर उनका प्रवक्ता का नियुक्ति पत्र नहीं भी आता है तो भी अगर वो एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फिर अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उस पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर से निकल कर आई है। ओके, तो ऐसे में काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि घबरा रहे थे और बीच में काफ़ी मैसेज भी मुझे कर रहे थे कि अगर प्रवक्ता के बच्चे वेटिंग लिस्ट में चले, मतलब कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। और कई सारे ने शायद तैयारी भी कर रखी होगी, क्योंकि सभी लोग एक तरह से सिक्योरिटी चाहते हैं चारों तरफ से, क्योंकि प्रवक्ता का भी अभी मामला ही चल रहा है कि इसका नियुक्ति पत्र कब जारी होगा। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो अड़ंगा है उन्हीं के शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने लगाया हुआ है, क्योंकि अभी 2269 एलटी का लेक्चरर में प्रमोशन होना है। तो वो एलटी के शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि पहले हमारा प्रमोशन करो, हमको नियुक्ति दे दो, मतलब कि सही जगह पे नियुक्ति दे दो, हमें अलॉट कर दो हमारे सेंटर्स, एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं आप जो नव नियुक्त जो प्रवक्ता आएंगे इनको इनकी जगह को अलॉट करो। हालांकि ये पॉसिबल फिलहाल नहीं दिखता है, मेरे हिसाब से जल्द ही उनका भी नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो प्रवक्ता के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा नियुक्ति पत्र जाने कब तक आएगा, तो इसलिए वो एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने की तैयारी बना रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अगर वो एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते भी हैं, अभिलेख सत्यापन करवाते भी हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक उनकी ज्वाइनिंग आएगी तब तक तो उनका नियुक्ति पत्र आ ही जाएगा एलटी लेक्चरर का। ठीक है, तो उस हिसाब से जब तक उनका एलटी का नियुक्ति पत्र आता है उससे पहले तो उनका लेक्चरर का नियुक्ति पत्र आ जाएगा, तो वहाँ वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसके बाद वो जहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि एलटी में अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहाँ फिर आपके वेटिंग आने की पूरी संभावना दोस्तों रहेगी। लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय लग जाए। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्यभार ग्रहण ना करने के बाद थोड़ा सा जो डेटा है इसको थोड़ा सा समय हो सकता है कलेक्ट करने में समय लग जाए। जो एकदम से उस समय पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो उनकी हो सकता है कि जल्दी वेटिंग आ जाए, और जो कार्यभार ग्रहण ना करें उनकी थोड़ा हो सकता है कि लेट में वेटिंग आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।